नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डेली हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, जिसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन है ये दोस्तों। आप बस वीडियो को पूरा देखें, आपको पता चल जाएगा किस तरीका का दोस्तों ये कंटेंट है जो कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों, वही क्वेश्चन है। तो आप वीडियोस को, जितनी भी वीडियो हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी को देखें। और नोट्स दोस्तों कल बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लिए थे, तो जो भी स्टूडेंट रह गए हैं वो ले लें दोस्तों। अभी भी कोई ज़्यादा प्राइस नहीं हुआ है दोस्तों, इंक्रीज़ सिर्फ 10 रुपये बढ़े हैं 59 दोस्तों। और कुछ दिन बाद ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा दोस्तों हम इसका प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि हमने नोट्स लिए थे और हम पढ़ नहीं पाए, आप हमारा नहीं हो पाया सिलेक्शन, क्योंकि दोस्तों फिर टाइम बचेगा नहीं और आप फिर हम पर ब्लेम करेंगे। तो इस वजह से जो ज़्यादा पैसे में दोस्तों लेगा तो वो सिंसियर होगा, जब भी तो वो लेगा, क्योंकि नोट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, 60 मार्क्स आपकी कवर कराएंगे। तो अभी भी आप ले सकते हैं। और ये इसका और प्राइस दोस्तों बढ़ जाएगा, इसका 99 रुपीज़ हो जाएगा। तो उससे पहले आप 59 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों 59 रुपीज़ भी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दोस्तों नोट्स बहुत ही अच्छे हैं। आप एक बार देखेंगे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ने लिया है बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है विवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद, परावर्तन। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन वी कीप अ जग अंडर वाटर टू फिल इट वी हियर ए स्पेशल काइंड ऑफ साउंड एज द जग गेट्स फिल्ड। द रीजन फॉर दिस इज डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रेजोनेंस, रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेजोनेंस, यानी कि अनुनाद। दोस्तों हिंदी वाले देख लें, अनुनाद। और दोस्तों नोट्स आपको किस तरीके से लेने हैं तो वो हम आपको नंबर बता ही दिया है, इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करें दोस्तों, कॉल ना करें। 477417152776 दोस्तों ये नंबर है, इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है परावर्तन, अनुनाद, व्यतिकरण, अपवर्तन। तो दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं, एग्जाम्पल फॉर अ रेडियो ट्यूनिंग स्टेशन, रिफ्लेक्शन, रेजोनेंस, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों अब आपको बताना है जो रेडियो ट्यूनिंग स्टेशन होते हैं वो किसका उदाहरण है दोस्तों? रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है दोस्तों परावर्तन, अनुनाद, व्यतिकरण, अपवर्तन। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर अनुनाद हो जाएगा, यानी कि रेजोनेंस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रेडियो ट्यूनिंग स्टेशन होते हैं दोस्तों वो रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। तो अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण है परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, अनुनाद। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, व्हेन 2 लाउड स्पीकर्स प्ले साइमल्टेनियसली एट अ प्लेस देन द लिसनर सिटिंग एट ए पार्टिकुलर प्लेस डज नॉट हियर देयर साउंड, दिस इज बिकॉज रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रेजोनेंस। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? इंटरफेरेंस। हिंदी वाले भी लगा लें दोस्तों, व्यतिकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्र में स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाएं। समुद्र में स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं, जो लाइट हाउस होते हैं दोस्तों, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं?
दोस्तों ऑप्शन है आपके पास परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, अनुनाद। अब दोस्तों इसको हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। हाई लाइट हाउसेस आर मेड एट वेरियस प्लेस इन द सी फ्रॉम वेयर सिग्नल्स आर सेंट टू द शिप्स बाय प्लेइंग विग सायरन्स। Sometimes the ships reach the silent area where the sound of the siren is not heard are made। ऑप्शन है दोस्तों रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रेजोनेंस। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस। किसके कारण दोस्तों? इंटरफेरेंस के कारण हमको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो देख नहीं सकते दोस्तों हम, लेकिन परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का, यानी कि दोस्तों हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, इस कमरे में और लोग बैठे हुए हैं, तो हम इनको देख नहीं सकते। ये दोनों कमरे मान लेते हैं दोस्तों इस तरीके से हैं, और हम यहाँ बैठे हैं और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो हम इनको देख नहीं सकते, लेकिन हम इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये किसके कारण? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो दिया हुआ है व्हेन वी सिट इनसाइड द रूम ऑल्दो वी डू नॉट सी द पीपल टॉकिंग इन द नेक्स्ट रूम बट वी डू हियर देयर वॉइस, दिस इज बिकॉज ऑफ द साउंड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्यूज़न। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विवर्तन। किसके कारण दोस्तों? विवर्तन, ऑप्शन डी, यानी कि इंग्लिश में देखें तो डिफ्यूज़न दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द फ्लक्चुएशंस इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए साउंड आर कॉल्ड रमन इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट दोस्तों इसका सही आंसर है। इंग्लिश हिंदी वाले भी लगा लें, डॉपलर प्रभाव, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव दोस्तों इस तरीके से डॉपलर इफेक्ट उसको कहेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से, मंत्र प्रचलन से। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप बहुत ही आसानी से दे देंगे। डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू साउंड, पॉपुलेशन, साइकोलॉजी, करेंसी, सर्कुलेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साउंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? साउंड इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले भी लगा लें, ध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम, आर्कमिज का नियम। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है द फ्रिक्वेंसी और शार्पनेस ऑफ द विशल ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन increases due to which phenomena? बिग बैंग थ्योरी, डॉपलर इफेक्ट, चार्ल्स लॉ, आर्कमिज लॉ। तो दोस्तों आर्कमिज लॉ ये पानी से संबंधित है। बिग बैंग दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी जो कि यूनिवर्स से संबंधित है दोस्तों। अब इसमें हमारी ध्वनि चल रही है, तो दोस्तों कौन सा वाला आया था? इसमें डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। इसी में तो साउंड की बात होती है। डॉपलर इफेक्ट ही तो दोस्तों ध्वनि से संबंधित है, डॉपलर प्रभाव, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है। और दोस्तों आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड in moist air is more than that of dry air because in moist air
डेंसिटी इज़ हायर देन ड्राई एयर, डेंसिटी इज़ लेस एज कम्पेयर टू ड्राई एयर, द प्रेशर इज़ हायर देन डेट ऑफ ड्राई एयर। ऑप्शन डी है दोस्तों, प्रेशर इज़ लेस देन ड्राई एयर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डेंसिटी इज़ लेस एज कम्पेयर टू ड्राई एयर। दोस्तों शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। तो दोस्तों अब ये आपको बताना है। पहले अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, मैक्सिमम इन गैसेस एंड मिनिमम इन लिक्विड, इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन लिक्विड। और दोस्तों ऑप्शन डी है, इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेस। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, जो साउंड है दोस्तों पहले सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में दोस्तों, उसके बाद लिक्विड में और उससे दोस्तों कम गैस में। तो अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी फिर राइट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम किस में होगी, सॉलिड में, मिनिमम किस में होगी, गैस में। यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठोसों में अधिक और गैसों में न्यूनतम होता है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। गैसों में ध्वनि की तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग अपेक्षाकृत प्रबल होती है, उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंग अपेक्षाकृत प्रबल होती है, उच्च श्रव आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंग तीक्ष्ण होती है। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग अपेक्षाकृत प्रबल होती है। इंग्लिश में भी देख लें दोस्तों, इसको हम पहले इंग्लिश में नहीं पढ़ पाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साउंड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव इज़ यूज्ड इन नाइट इक्विपमेंट। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, तो आप इसका आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड। कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, अवरक्त तरंगें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस वायु में, जल में, लकड़ी में। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे ज़्यादा किस में होगी, ये हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। दोस्तों जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होगी, तो वो वुड में होती है, लकड़ी में। क्योंकि दोस्तों लकड़ी एक सॉलिड है ना, इस वजह से ये लकड़ी हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है। तो दोस्तों अब इसको आप करें इंग्लिश में देखते हैं। ए जेट प्लेन इज फ्लाइंग इन द एयर विथ ए वेलोसिटी ऑफ मैक 2 व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन। तो दोस्तों अब ये किस तरीके से होगा, तो ये डबल हो जाएगा दोस्तों, मैक 2 है तो डबल इसको कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 664। ये लगा लें दोस्तों इसका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस। एयर, ग्रेनाइट, वाटर, आयरन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयरन इसका सही आंसर हो जाएगा, लोहा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, ECG, EEG, एक्सरे।
तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ए बायो सिस्टम डेट यूज अल्ट्रासोनिक साउंड, सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए, सोनोग्राफी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, प्रकाश, हीट, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए, साउंड। क्या हो जाए दोस्तों, साउंड यानी कि ध्वनि। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कल कराया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये इंग्लिश वाले भी देख लें। While shouting, people always keep the palm near the mouth because in that case the sound energy would point in only one direction। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती हैं ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में, निर्वात में। तो दोस्तों इन तीनों में तो हमने बता ही दिया था। तो चलती किस में नहीं है, ये हम निर्वात में। इंग्लिश वाले भी देख लें दोस्तों, वैक्यूम बोलते हैं इसमें। वैक्यूम में दोस्तों साउंड एनर्जी ट्रेवल नहीं करती है वैक्यूम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन डी। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेशन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, रडार, सोनार, पुकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ साउंड वेव कॉल्ड, रडार, सोनार, कॉल, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों सोनार। तो दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुरानी वीडियोस को आप रिवीजन करते रहें। प्लेलिस्ट बनी हुई है और नोट्स चाहिए दोस्तों तो वो आप मैसेज कर ले सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है दोस्तों, तो जल्दी से ले लें, ज़्यादा देरी ना करें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।